नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आज मैं आपको सुनाऊंगी वो कहानी जब युद्ध भूमि में भीष्म पितामह बाणों की शैया पर सोए थे। तो सुनिए मेरे द्वारा इस वीडियो में इस कहानी को। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। उसके बाद 10वें दिन भीष्म पितामह और अर्जुन के बीच महाभयावह युद्ध हुआ, जिसमें अर्जुन ने भीष्म पितामह के तन पर इतने बाण चलाए कि भीष्म पितामह घायल हो गए और भीष्म पितामह के तन पर बाण लगने के कारण भीष्म पितामह वहीं गिर पड़े। और तब अर्जुन ने भीष्म पितामह के लिए बाणों की शैया बना दी। बाणों की शैया पर भीष्म पितामह 18 दिन तक लेटे रहे। महाभारत का युद्ध 17 दिनों तक चला और जब 18वें दिन श्री कृष्ण पांडवों के साथ भीष्म पितामह के पास पहुँचे, तब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सभी प्रकार के उपदेशों को देते हुए अंत में अपने प्राण त्यागे। जब सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश कर गए, तब भीष्म पितामह ने सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए अपने प्राण त्यागे। भीष्म पितामह ने इच्छित मृत्यु का वरदान मांगा था, जिसके कारण भीष्म पितामह 18 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे। युद्ध भूमि में युद्ध करते करते भीष्म पितामह घायल हो गए, जिस वजह से अर्जुन को भीष्म पितामह के लिए बाणों की शैया तैयार करनी पड़ी। और अर्जुन ने जब बाणों की शैया भीष्म पितामह के लिए तैयार की, तब 18 दिनों तक भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को रोके रखा। और जब 17 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला और अंत में आखिरी दिन भीष्म पितामह को पांडव और श्री कृष्ण मिलने गए, तब भीष्म पितामह ने सभी पांडवों को नाना प्रकार के उपदेशों को देते हुए सूर्यदेव को प्रणाम किया। और अंत में जब सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश कर गए, तब भीष्म पितामह ने सूर्यदेव को प्रणाम करते करते अपने प्राण त्यागे। माना कि भीष्म पितामह बहुत ही ज्ञानी थे, पर एक बात उनकी मुझे बहुत गलत लगी। वो ये है कि भीष्म पितामह सब कुछ जानते हुए भी पांडवों के साथ हुए अन्याय को देखते रहे और उन्होंने फिर भी गलत का ही साथ दिया। भीष्म पितामह बहुत ज्ञानी थे, ये तो आप सब महाभारत में देख ही चुके होंगे, पर मुझे उनकी ये बात सही नहीं लगी कि पांडवों के साथ हो रहे अन्याय को यूं ही देखते रहना। और अंत में भी उन्होंने गलत का ही साथ दिया। गलत यानी कौरव पूरी तरह से गलत थे। भीष्म पितामह सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने गलत का ही साथ दिया, ये सही नहीं था। फिर भी भीष्म पितामह ने जो अपनी इच्छित मृत्यु का वरदान मांगा था, उसे पूरी तरह से निभाया। और भले ही पांडवों का साथ न देते हुए उन्होंने कौरवों का साथ दिया, पर मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भीष्म पितामह पांडवों से भी उतना ही प्यार करते थे। महाभारत में पांडवों के साथ बहुत अन्याय हुआ, पर अंत में जीत किसकी हुई? पांडवों की। और कौरवों की हुई हार। कौरवों ने पांडवों के साथ बहुत अन्याय किया और अंत में हुआ कौरवों का नाश और पांडवों को मिला उनका हक। तो दर्शकों, आपको कैसी लगी भीष्म पितामह के बाण शैया की कहानी? मुझे ये बताना मत भूलिएगा। आप मेरी वीडियो के नीचे एक प्यारा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ श्री कृष्ण की आखिरी 2 कहानियों के साथ, लेकिन तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार। और आपको क्या करना है उसका तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। कृपया करके मेरी वीडियो के नीचे एक प्यारा सा लाइक कीजिए, लिंक को शेयर करते रहिए और श्री कृष्ण की आखिरी 2 कहानी की प्रतीक्षा कीजिए। और हाँ, तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि बाल गोपाल हम सबके घर बहुत जल्द आने वाले हैं। सिर्फ बाल गोपाल ही नहीं, अपितु श्री गणेश भी हम सबके घर बहुत जल्द पधारने वाले हैं। तो तैयारियां करने लग जाइए। स्वागत नहीं करना है तो पहले आएंगे श्री कृष्ण और उसके बाद आएंगे शुभता का प्रतीक यानी भगवान श्री गणेश। भगवान श्री गणेश का नाम लीजिए और जय श्री कृष्ण बोलकर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। पहले आएंगे श्री कृष्ण, इसके लिए नंद घेरा आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और उसके बाद आएंगे गणेश जी यानी गणपति बापा मोरिया लवकरिया। तो आपको श्री गणेश और
श्री कृष्ण के आने की तैयारियां करनी होगी तो जल्दी से तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि शुभता का प्रतीक हम सबके घर आने वाला है और सबके प्यारे श्री कृष्ण भी हम सबके घर बहुत जल्द आने वाले हैं। तो गणपति बाप्पा मोरया बोलने और श्री कृष्ण का नाम लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं। तैयारियां करनी होगी, क्योंकि दिन कब बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो पहले आएंगे श्री कृष्ण, उनका स्वागत करना है ना, तो जल्दी से तैयार हो जाइए और मेरी अगली आखिरी 2 कहानी की प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।